समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। सत्ता विपक्ष में पिघली बर्फ, आज से बेरोक टोक चलेगी संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन कार्यवाही ठप हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जमी बर्फ पिघली और आज मंगलवार से सदन सुचारू ढंग से चलाने पर सहमति बन गई। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद भरोसा जताया कि अब शीत सत्र में दोनों सदनों में बेरोक टोक कामकाज होगा। गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति। अब 13 से 14 तारीख को लोकसभा व 16 से 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। श्रीनगर के हरवा त्राल के जंगल में देर रात मुठभेड़, जवानों ने 3 आतंकी घेरे। सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जवान बुलाए गए। सुबह फिर ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद। 12 नवंबर को जिला बांदीपुरा के नागमर्ग में हुई थी मुठभेड़। जम्मू विश्वविद्यालय के कैंपस परिसर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक, आदेश वीरवार से लागू। पार्किंग में वाहन लगा पैदल या ई रिक्शा में आना होगा। कैंपस में 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बनेगा जम्मू विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस परिसर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाया कदम। सेना ने कुपवाड़ा में बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। टर्मिनल चेक पोस्ट पर पकड़ा, पुलिस थाना कालपोरा के हवाले किया, पूछताछ जारी। उमरा से लौटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सचिवालय में प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा की। राजौरी से जम्मू तक शुरू होगी सब्सिडी हेलीकॉप्टर सेवा। डीसी ने कहा 2000 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया जाएगा किराया। कड़ाके की ठंड में आपातकालीन मामलों में दिया जाएगा सेवा का लाभ। सफाई कर्मचारियों का टोटा, नहीं उठ रहा कचरा। नगर निगम में 3700 कर्मचारियों की जरूरत, सेवारत 2700, नहीं हुई नई भर्ती। पहले 500 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया फंसी है, अधर में नहीं निकला परिणाम। 52 साल का हुआ जम्मू के रेलवे स्टेशन का सफर। 1972 में भाप इंजन की छुक छुक, 2019 में वंदे भारत, अब हम मंडल की ओर अग्रसर। 28 जोड़ी ट्रेनों तक पहुंची यात्रा। श्रीनगर एक्सप्रेस की कूक से गूंज उठी थी डुग्गर प्रदेश की वादियां। एक कच्चे से 3 पक्के प्लेटफॉर्म तक पहुंची विकास की गाड़ी, अब एसी वेटिंग हॉल भी। 2 दिसंबर 1972 को पहुंची थी पहली यात्री ट्रेन। 2023 85% थी जम्मू रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी। 3 घंटे का अंतराल था पहले 2 ट्रेनों के बीच, अब हर आधे घंटे में मिलती है सुविधा। निर्धारित समय में पूरा किया जाए परियोजनाओं का काम, कहा मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने। मुख्य सचिव ने झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, फिर दिए निर्देश। जल शक्ति कर्मचारी एवं श्रमिक संघ के नेता सोमनाथ ने यूटी प्रशासन के उच्च अधिकारियों से अविलंब दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने तथा उनके लंबित 65 महीने के वेतन का भुगतान करने का आग्रह किया है। आज उधमपुर के जल शक्ति कॉम्प्लेक्स में एसोसिएशन के कर्मचारियों की बैठक में जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता जम्मू प्रांत सोमनाथ ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर लंबे समय से आंदोलन पर हैं। दिहाड़ी मजदूरों को उम्मीद है कि वर्तमान सरकार उनके मुद्दों को सुलझाएगी। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये संदेश। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी।
हम जीते जी एक दूसरे के काम आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम मृत्यु के बाद भी किसी की जीवनी बन सकते हैं? जी हाँ, अंगदान करके हम किसी और के शरीर में मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकते हैं। आज ही अंगदान हेतु जानकारी या अपना संकल्प पत्र भरने के लिए NOTTO.ABDM.gov.in पर जाएं या स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेशमघर कॉलोनी जम्मू के फोन नंबर 7889749233 पर संपर्क करें। अंगदान महापुण्य का काम। धन्यवाद विजय। स्पाइसजेट अगले साल से श्रीनगर समेत देश के 4 प्रमुख शहरों से हज के लिए 100 से अधिक उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि 2024 की तुलना में अगले वर्ष में 18% अतिरिक्त तीर्थयात्रियों के हज जाने की उम्मीद है। देश सहित प्रदेश में आज से 21वीं पशुधन गणना शुरू हो गई है। सतवारी में खुला कार्यालय। इसके तहत प्रदेश में भी इसके तहत 200 पर्यवेक्षक 804 गांवों और 154 नगर निकाय वार्डों का सर्वेक्षण करेंगे। मड़ के घो मनहासा में ई बस सेवा शुरू होने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है। नगर निगम कमेटी घो मनहासा क्षेत्रों में ई बसें शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। खेल समाचार। एडिलेड में भी जीत की पटकथा लिखने को तैयार बुमराह। टीम की अगुवाई करते हुए पर्थ में उन्होंने गेंद से जो कारनामा किया इसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। वहीं बुमराह की सलाह ने कराई सिराज की फॉर्म में वापसी। वे एडिलेड में 6 दिसंबर से होने वाले दिन रात्रि के दूसरे टेस्ट में गुलाबी गेंद से वार को तैयार हैं। कप्तान मोहम्मद अमान की नाबाद शतकीय पारी के साथ केपी कार्तिकेय और सलामी बल्लेबाज आयुष महात्रे के अर्धशतकों से भारत ने अंडर 19 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में कल जापान को 211 रन के बड़े अंतर से शिकस्त दी। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और गत चैंपियन डिंग ली रेन आज विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 7वें दौर में आमने सामने होंगे। उनका लक्ष्य लगातार 3 बाजियां ड्रॉ खेलने के बाद जीत हासिल करना होगा। दोनों खिलाड़ी अभी 3-3 अंक लेकर बराबरी पर हैं। कप्तान दीक्षा कुमारी की अगुवाई में 25 सदस्यीय भारतीय टीम आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही बहुप्रतीक्षित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आज से शुरू होगा टूर्नामेंट। ग्रुप बी में हांगकांग के विरुद्ध अभियान शुरू करेगा भारत। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। वहीं कल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में हल्की बारिश और पुंछ में मुगल रोड पर बर्फबारी हुई। जम्मू में बारिश न होने से लगातार खुश्क मौसम की मार। वहीं श्रीनगर की डल झील में उबर ने उबर शिकारा लॉन्च कर दी है। यहां आने वाले पर्यटक अब उबर ऐप से शिकारा राइड की प्री बुकिंग करवा सकेंगे। कल का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर होगा और कल सूर्योदय 7:18 पर होगा।